बचपन में हम सभी को यही सिखाया जाता है कि सेल्फ लव कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पहले हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए। पर कुछ दिन पहले एक मेरे साइकोलॉजिस्ट मित्र मुझसे मिले और डिस्कशन के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं कुछ कंफ्यूज सा हो गया, शायद आप भी हो गए होंगे। इस बारे में मैंने उनसे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, कुछ लिटरेचर भी उन्होंने मुझे दिया और मैंने अपनी रिसर्च भी की और इस विषय के बारे में रीथिंकिंग करने पर कई नई सच्चाइयाँ मेरे सामने आईं। मैंने सोचा इस विषय पे एक वीडियो बनाता हूँ। इस विषय को मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिक्लेटर करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैंने कोशिश की है कि इतनी क्लैरिटी हम में आ सके कि हमारे एक्शंस में कुछ रियली जो सही चीज़ है उसको हम देख सकें और इसका फ़ायदा हमें और दूसरों को भी हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हम में से अधिकतर लोगों को बड़ों द्वारा बचपन में यही सिखाया जाता है कि सेल्फ लव कोई अच्छी चीज़ नहीं है, सेल्फ डेप्रिकेशन एक अच्छी वैल्यू है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ लव का मतलब क्या है और क्या नहीं है। चलिए इस इशू को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया या कोई इंटरव्यू दिया और आप फेल हो गए। आप निराश हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, पता नहीं और लोग कैसे कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपका कोई बहुत ही प्यारा दोस्त है, वो आपसे आके मिलता है और उसके साथ ये होता है। आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप उससे यही कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, या आप उससे कहेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारा काम था प्रयास करना, तुमने मेहनत की, तुमने प्रयास किया, देखो उसमें कहाँ कमी रह गई, फिर कोशिश करो। अरे फेल तो आदमी होता ही है, हमारा काम है मेहनत करना। गीता में भी कहा गया है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ज़िंदगी इतनी बड़ी है, तुम कहीं ना कहीं कुछ कर लोगे और बहुत अच्छा कर लोगे। क्या आप अपने आप से ये नहीं कह पाएंगे? इनफैक्ट अगर आप में सेल्फ केयर और सेल्फ लव नहीं है तो शायद आप अपने आप से ये नहीं कह पाएंगे। अगर फिज़िकली देखें कि आप गिर भी जाते हैं और अगर कोई आपको उठाता भी है, जब तक आप अपना प्रयास नहीं करेंगे कभी उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे, आप फिर से गिर जाएंगे। जब आप परेशान होते हैं, आपके आंसू निकलते हैं, अपने आंसू आपको खुद ही पोंछने होते हैं, कोई और आपके आंसू नहीं पोंछता है। अगर पोंछता भी है और आप उसको रोकते नहीं हैं तो वो आंसू फिर निकलते ही रहते हैं। जब आप फेल हो जाते हैं और लोग भी आप में विश्वास नहीं करते, तब ये कहा जाता है ट्रस्ट योर सेल्फ, नो वन ट्रस्ट यू। जब कोई आप में विश्वास नहीं कर रहा है तब भी अपने आप में विश्वास करिए और तभी आप खुद अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी रास्ता बना सकते हैं। आपको मालूम है थॉमस एल्वा एडिसन वो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का इजाद किया था और इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुआ था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे कहा गया कि आप इतनी बार फेल हो गए हो। उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मुझे ये पता लग गया कि ये तरीका सक्सेसफुल नहीं होगा। इसको बोलते हैं ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन नो वन ट्रस्ट यू, एंड दिस कम्स व्हेन यू हैव सेल्फ लव। सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में इस समाज में कई मिथ हैं। चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मिथ नंबर 1, सेल्फ लव इज ए न्यू एज कंसेप्ट ब्रॉट फॉरवर्ड थ्रू सेल्फिश पीपल एंड सोशल मीडिया। ट्रूथ, सच्चाई क्या है? सेल्फ लव हैज़ बीन अराउंड सिंस एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी अराउंड 350 BC। इनफैक्ट सच्चाई तो ये है कि एरिस्टोटल के लिटरेचर में भी सेल्फ लव का जिक्र मिलता है। मिथ नंबर 2, सेल्फ लव मेक्स यू सेल्फिश, नार्सिसिस्ट एंड एरोगेंट। सच्चाई क्या है? सेल्फ लव मेक्स यू पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट एंड रेजिलियंट। ये सही नहीं है। जो सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे विश्वास करते हैं वो स्वार्थी, अहंकारी या अभिमानी होते हैं। सच्चाई तो यह है कि लव और केयर फॉर सेल्फ आपको पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाता है। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप कोई राजा या रानी हैं, दूसरों पर राज कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्या आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं?
आपकी वैल्यू आपके दिमाग में क्लियर है? कुछ लोग हर चीज़ में अपने आप को दोषी मान लेते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि इस देश में 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। नेक्स्ट मिथ है, देयर इज नो साइंस बिहाइंड सेल्फ लव। The truth is that there are many concepts, especially in positive psychology, that links to self-love. Self-love और self-care का concept आत्मविश्वास, self-confidence, self-esteem और growth mindset से जुड़ा हुआ है। Positive psychology में इसका काफ़ी लिटरेचर है। इसके कुछ लिंक्स मैं नीचे दे रहा हूँ। यहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बीच में डिफरेंस समझें। इनफैक्ट एक मिथ ये है कि सेल्फ लव इज़ बेसिकली सेल्फ केयर। द ट्रूथ इज़ दैट सेल्फ केयर इज़ वन फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ रिकग्नाइजिंग योर फीलिंग्स। अगर हम दुखी हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, कई लोग इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वो स्वीकार ही नहीं करते कि मैं दुखी हूँ, वो ये स्वीकार ही नहीं करते कि मुझे कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, और तब आप अपने आप से लड़ाई करते हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर बन जाता है। जबकि मान लीजिए कि आप दुखी हैं तो उस दुख को स्वीकार करिए, कुछ समय उस दुख के साथ रहिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो दुख कम हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप हमेशा क्रिप करते हैं, क्रिबिंग नेचर हो जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अपनी फीलिंग्स को समझना इज़ सेल्फ लव, और उसके लिए एक्शन लेना, यानी जब आपको आराम की ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपको अच्छे खाने की ज़रूरत है, तो अपनी बॉडी को वो प्रोवाइड कराइए जैसे आप दूसरों को कराते हैं। और दिस इज़ सेल्फ केयर। टेकिंग एक्शन फॉर सेल्फ, फॉर योर फीलिंग्स इज़ सेल्फ केयर। सेल्फ लव के 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है, बी अवेयर ऑफ हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ। ध्यान रखिए, आपके अंदर एक इनर क्रिटिक बैठा है, आप पर गुस्सा करता है, आप उसको कहते हैं कि आप कैसे हो, वो आपको जज करता है, वो आपको कहता है कि आप तो इडियट हो। ऐसा मत होने दीजिए। इनर क्रिटिक को जानिए, उससे झगड़ा मत करिए, उससे प्यार से बात करिए, उससे कहिए, क्या आप अपने प्यारे दोस्त से भी ऐसे ही कहोगे? क्या आप उससे काइंड नहीं होगे अगर वो ऐसी स्थिति में होगा? क्या आप उसका हौसला नहीं बढ़ाओगे? तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, गिरना तो सीखने की निशानी है। इस तरह की पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बी काइंड टू योर बॉडी। अपने शरीर को वैसे ही प्यार करिए जैसे आप अपने बच्चे या अपने किसी प्यारे साथी को करते हैं। इसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, तो उसे उपलब्ध कराइए। आफ्टर ऑल यही तो वो वाहन है, यही तो वो व्हीकल है जिसके सहारे आप इस दुनिया का सुख भोग रहे हैं। नंबर 3, लर्न टू कम्युनिकेट विद ग्रेस। जब कोई आपकी बढ़ाई करता है, आप अच्छा महसूस करिए, उसे धन्यवाद दीजिए, मुस्कुराइए। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जब आप कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों में भी अच्छाई ढूंढते हैं। आप में ये शक्ति होती है कि आप दूसरों की भी बढ़ाई ढूंढ के उन्हें अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। इनफैक्ट लव की इक्वेशन क्या है? लव की इक्वेशन कुछ इस तरह है, लविंग योर सेल्फ इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग योर सेल्फ इज इक्वल टू हैप्पी माइंड, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग अदर्स, एंड दैट इज लविंग अदर्स। अगर आपके भी इस बारे में कुछ विचार हैं, और शायद ज़रूर होंगे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी टैब में लिख के मुझे बताइए। इसका फ़ायदा दूसरों को भी मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, क्योंकि ये हमारे सारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, हमारे पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या दूर के जानने वालों को भी। उनको भी शायद इसका फ़ायदा मिल सके और उनके विचार भी हम जान सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक पे। अगर आप चाहें तो आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए, मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।